ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने हाल ही में 14,000 मैनेजरों को नौकरी से निकालने की घोषणा की है, जो कि कॉस्ट कटिंग और सीमलेस ऑपरेशन के लिए की गई बताई जा रही है। ये ले ऑफ 2025 की पहली तिमाही तक लागू होंगे और इससे कंपनी को सालाना 2.1 से लेकर के 3.6 अरब डॉलर की सेविंग होगी। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अमेजन 2025 की पहली तिमाही तक यानी मार्च तक 14,000 मैनेजरों की छटनी करेगा, जो कि ग्लोबल मैनेजमेंट वर्कफोर्स का करीब 13% है। यह पहल कंपनी के सीईओ एंडी जेसी की स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिसमें वो डिसीजन मेकिंग और इफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं। टेक स्टार्टअप्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यह कदम कंपनी को सालाना 2.1 से 3.6 अरब डॉलर की बचत कराएगा। अब बात करते हैं इस छटनी के बारे में। वैश्विक स्तर पर छटनियां कई कारणों से हो रही हैं। कोविड-19 के बाद के असर की बात करें तो डिमांड सेज की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में कोविड-19 के दौरान कई कंपनियों ने अतिरिक्त भर्ती की, लेकिन अब मांग में कमी के कारण कर्मचारियों को जो कंपनियां हैं वो कम कर रही हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल और हेल्थ सर्विसेज जैसे जो एरिया हैं, जो सेक्टर्स हैं, उनमें छटनियां देखी गई हैं, जो कि आर्थिक मंदी के डर से प्रेरित हो सकती हैं। स्टेटिस्टा के आंकड़ों से पता चलता है कि टेक क्षेत्र में 2014 की पहली तिमाही में 57,000 से अधिक कर्मचारियों की छटनी हुई थी, जो कि एआई और ऑटोमेशन के बढ़ते उपयोग से जुड़ी हुई है। इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार ही कंपनियां मैनेजेरियल लेयर्स को कम कर रही हैं ताकि इफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। इसमें हाल ही में इंटेल कंपनी ने 15,000 कर्मचारियों की छटनी करने की योजना बनाई है। अमेजन कंपनी का मैनेजरों को हटाना काफी लीक से हटकर देखा जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर जब भी किसी कंपनी में गिरावट होती है तो सबसे पहले कम सैलरी वाले लोगों को निकाला जाता है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार यह स्टेप ब्यूरोक्रेसी को कम करने और डिसीजन लेने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए लिया गया हो सकता है। जागरण की रिपोर्ट के अनुसार ही कंपनी अपने मैनेजमेंट को फिर से सही तरीके से व्यवस्थित करना चाहती है। चलिए, ये तो हुई बात कंपनी की और क्यों कंपनी ले ऑफ कर रही है। अब बात करते हैं इसके नफा नुकसान की, यानी फायदे की और नुकसान की। कम मैनेजरों का मतलब है कम वेतन देना, जो कि कंपनी को अन्य क्षेत्रों में यानी अन्य सेक्टर्स में निवेश करने का रास्ता दिखाता है। मैनेजरों के मल्टी लेयर नहीं होने पर कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग काफी तेज होती है, जिससे जो इफिशिएंसी है वर्क की वो बढ़ जाती है। कर्मचारियों को अधिक जिम्मेदारी मिलती है, जो कि इनोवेशन को बढ़ावा दे सकती है। इससे कंपनियों का जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, उसमें बढ़ने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। किसी भी संस्था में मैनेजर के पास अधिक और महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, जिससे अगर उन्हें कंपनी से निकाला जाता है तो संस्था का इंटेलेक्चुअल नुकसान हो सकता है। बचे हुए कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ और अनसर्टेनिटी मनोबल को कम कर सकती है। अब बात करते हैं मैनेजर्स के लिए अभी क्या चुनौतियां हैं और क्या अवसर हैं। जैसा कि बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि मैनेजर्स के लिए कैरियर के अवसर अब कम हो सकते हैं। इसमें यही बताया गया है कि मिडिल लेवल के मैनेजर्स की भर्ती में कमी आ सकती है और ये भूमिकाएं स्थायी रूप से कम हो सकती हैं। फिर भी फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ही डाटा एनालिसिस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एआई में विशेषज्ञता यानी एक्सपर्टीज विकसित करने से नई जो रोल्स होंगे, नई जो जॉब्स होंगे, उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं। इसके साथ ही अगर उन्हें अपनी जॉब सिक्योर रखनी है तो नेटवर्किंग पर काफ़ी ध्यान देना होगा और अपनी स्किल्स को ब्रशअप करना होगा और अपडेट करना होगा। अमेजॉन की छटनी ग्लोबल बिजनेस ट्रेंड का संकेत है, जहां ऑटोमेशन और लागत कटौती के चलते मैनेजमेंट नौकरियां प्रभावित हो रही हैं। हालांकि नई स्किल्स जैसे एआई और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखकर नए अवसर हासिल किए जा सकते हैं। जो बदलते दौर के साथ खुद को अपग्रेड करेगा वही आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कंटेंट की रिसर्च के लिए हमने एआई जैसे ग्रॉक, डीपसीक, नोटबुक LLM, क्लाउड और जेमिनी और चैट जीपीटी जैसे कई एआई जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी सहायता ली है, लेकिन तथ्यों की पड़ताल हमने खुद अपने से की है। धन्यवाद। देखते रहिए करियर्स 360।